हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे इस वीडियो में, क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से। ये क्या है? x/2 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3। जब भी आपके नीचे नंबर्स हो, कांस्टेंट नंबर्स 2 3 5 7 6 कुछ भी हो सकता है, तब हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। इस एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस फिर इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 2 जा 4y -1। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व करोगे तो डिफिकल्टी आएगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 3x प्लस 4y, 6 का -1 से -6। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। ये अब क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर्स खत्म हो गए। डिनोमिनेटर्स में जब भी नंबर्स हो, कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 etc कुछ भी हो, आप एलसीएम लीजिए। इधर भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लो, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 एज इट इज रहेगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर का नंबर सेम आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x - y = 3। इसको इक्वेशन सेकंड आप बोल सकते हैं, बोलना भी पड़ेगा। अब एक इक्वेशन 3x 3 3 जा 9 कर दो, यहाँ पर 3 3 जा 9 आएगा, ये आपका 9 है, 3 3 जा 9। इसके नीचे फर्स्ट को लिख लो, तो ये आ गया 3x प्लस 4y = -6। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी। अब हम x को हटाएंगे या y को। एलिमिनेशन में कोई एक वेरिएबल कटेगा, या तो x कटेगा या y। जो सिंपली हो उसको काट दो। तो सिंपली यहाँ पर कौन है? 3x है, क्योंकि 3x दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे आप y को काटना चाहते हो तो y का कोएफिशिएंट 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा y को काटना है। तो अगर आपको x को काटना है तो x जल्दी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है। अब दोनों प्लस प्लस तो नहीं कटेंगे, दोनों माइनस माइनस भी नहीं कटते हैं, दोनों प्लस प्लस भी नहीं कटते हैं। एक प्लस और एक माइनस कटेगा, तो हमें साइन बदलना पड़ेगा। तो साइन बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, निचली वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली को, तो उसके साइन बदलेंगे। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब तुम 3x किसको काउंट करोगे? माइनस का, तो 3x प्लस का और माइनस का अब कट गए। अब -y और -4y, -y का मतलब -1y और माइनस का 4y। अब दोनों माइनस के नंबर होंगे तो उनको आप आंख बंद करके ऐड कर दो, दोनों प्लस के हो तो भी आंख बंद करके उसे ऐड कर दो। एक प्लस और एक माइनस का हो तो उसे सबट्रैक्ट करते हैं। यह हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की नहीं। तो -1y -4y -5y हो जाएगा, और यहाँ पर 9 + 6 15 आ जाएगा, y = 15। अब जो आपकी गलती होती है वो ध्यान से सुन लो, इसका कोई महत्व नहीं रखते हो, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ऐड हो गए, नेगेटिव का साइन, और इसका महत्व नहीं रखते हो तो सारा गलत हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगेगा, डिवाइड करोगे तो माइनस नीचे आएगा। डिवाइड में साइन नहीं बदलता, पॉजिटिव कर दो कहीं। एक आपका सही है, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक सही है तो y की वैल्यू सही आ गई तो 1 नंबर मिल जाएगा। y की गलत है, x की गलत है तो 0, आपकी वर्किंग बेकार गई। 5 3 या 15। अब वो 3 क्या है? नीचे है तो ऊपर लगा दो, एक ही बात है। y = कितना आ गया? -3। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया आपका। अब y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? y की वैल्यू यहां पुट कर दो। इसके बाद इस स्टेप पे हम आ रहे हैं, आप देख लीजिए, पुट y = -3। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। अब तुम्हें जो अच्छा लगे उसमें पुट कर दो। हमें अच्छा लग रहा है ये वाला, कौन सा? 3x - y = 9, ये अच्छा लग रहा है। तो 3x माइनस y की वैल्यू -3। ये यहां से फिर गलती होती है आपकी, कौन सी गलती होती है
कि ये माइनस ओरिजिनल है इक्वेशन का और बाई माइनस का है तो ब्रैकेट में ले लो। अब इसे खोलेंगे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस हो जाएगा 3, ये 9 और 3x इज इक्वल टू 9, 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6/3 और 3 से कट जाएगा 3 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया आपका 2 और y इक्वल टू -3। ये आपका आंसर है, इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये इसके जीरोस हैं, जीरो क्यों है, x को 2 रखो यहाँ, y को -3 रखो तो -1 आ जाएगा, LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। अब इसको हम, ये फर्स्ट मेथड था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट हुआ था यहाँ पर, पहले आपने x को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, y निकल आया। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, x की वैल्यू निकालो दूसरे इक्वेशन में रख दो, y की निकालो दूसरे इक्वेशन में रख दो, एक से वैल्यू निकलेगी दूसरे में रखोगे, दूसरे से निकाल रहे तो फर्स्ट में, ये उसकी वैल्यू इसमें मत रखना। तो आपके पास दो इक्वेशन कौन सी थी जो इजीली बना ली थी आपने, एक तो आपकी थी क्या, एक आपकी इजीली बनी थी 3x + 4y = -6, इक्वेशन फर्स्ट बनी थी। और सॉल्व करने के बाद ये तो करना ही पड़ेगा आपको, और दूसरी बनी थी आपका 3x - y = 9। जरा ध्यान से देखो आप इन दोनों में से किसी को जो इजीली आसानी से हमें x की वैल्यू दे या आसानी से हमें y की वैल्यू दे, अपॉन से बच जाए तो अच्छा नहीं, अपॉन में आ जाए कोई बात नहीं, आप इसे फ्रॉम सेकंड से देखो, सेकंड से बात करो जरा, सेकंड में क्या करो, 3x ही रहने दो, 9 को इधर ले आओ और y को इधर ले जाओ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल गई। अगर आप y को इधर ले जाते तो 9 + y, फिर x निकालते तो 3 नीचे आता, x भी निकाल सकते हो, 3 अपॉन में आ जाएगा, कई केसेस में आपके अपॉन में आएगा भी, वहां बच नहीं सकते हो, तो हमने यहाँ बच गए 3x से 9 इधर आ गया, माइनस का y इधर आ गया। अब तुमने किससे, सेकंड से निकाली है वैल्यू, y की वैल्यू किससे निकली है, सेकंड से, तो सेकंड में पुट नहीं करोगे, किस में पुट करोगे, फर्स्ट में, ये ध्यान रखना, फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट से बात करो, फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपका, 3x + 4y = -6, 3x फ्रॉम फर्स्ट, 3x + 4 ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट 4 × y है, y की वैल्यू रख दो यहाँ पर, y की वैल्यू रखो यहाँ पर ब्रैकेट में, 3x - 9 = कितना आ गया, -6। खोलो इसको, 3x + 4 3 = 12x, 4 का 9 से करोगे 36 -6, ये देखो कितना आ जाएगा, 12x + 3x 15x। इसको इधर ले जाओ, ये माइनस का, ये ध्यान रखना, ये कहीं नहीं गया, ये एज इट इज माइनस का रहेगा, इधर को ले जाओ, 36 को पॉजिटिव हो जाएगा, 15x, 36 में से x जाएगा तो 30, x = 30, 15 नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेगा, 15 2 जा, x = 15 2 जा 30, x = 2। आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई है, 2। कहने का मतलब ये है, चाहे आप एलिमिनेशन यूज करो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन करो, आंसर वही आएगा। दिक्कत कहाँ आती है कि एग्जाम में उन्होंने कह दिया सॉल्व दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन यूज करोगे, उन्होंने कहा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन से कहीं आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन बनती है वहां पर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए। अब x की वैल्यू 2, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, x की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, x की वैल्यू 2 सेकंड में रख दो, या सेकंड से जो तुमने अच्छा रूप लिया है, कौन सा अच्छा रूप लिया है, a, इसमें भी रख सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। x की वैल्यू चाहे इसमें रखो, चाहे आप सेकंड में रखो या फर्स्ट में रखो, ये आपके ऊपर है। हम ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपका, 3x + 4y = -6, पुट क्या करना है आपको इसमें, x = 2, x निकला है तो x की वैल्यू पुट करो, तो 3 × 2 + 4y = -6, 3 2 जा 6 + 4y = -6, 4y -6, माय ब्रदर 6 इधर जाएगा, डियर स्टूडेंट माइनस का हो जाएगा,
4y, दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड करोगे, -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12। अगर यहाँ -5 होता तो कितना होता, -10, -6 -3 होता तो -9। क्लियर कीजिए, y इक्वल टू -12, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर के डिवाइड होगा, 4 3 या 12, y इक्वल टू -3। एग्जाम के अंदर दोनों आंसर एक साथ रखिए, दोनों आंसर एक साथ रखने का एक बेनिफिट होता है, अगर आपने सॉल्व किया है तो एग्जामिनर बोर्ड में क्या करता है कि आपका सिर्फ आंसर देखेगा, मालूम है कि आंसर तक पहुंचना आसान काम नहीं है, पहुंच गए हो तो सही है, तो बीच में कोई गड़बड़ होगी नहीं तो ऐसे टिक लगाएगा और आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट्स की वीडियो बना दी है, आप इन्हें वॉच कीजिए और वीडियो हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। थैंक्स।